सीताराम हनुमान जी। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी महाराज सबकी झोली खुशियों से भर दो। प्रभु आपकी सबको बहुत ज़रूरत है, सबकी मदद करें बाबा। इस कलयुग में आप ही का सहारा है हर इंसान को। हनुमान चालीसा के 11 दिन के पाठ से लगी गवर्नमेंट टीचर की जॉब। जी हाँ, और ये जॉब आपकी भी लग सकती है अगर आप पूरे विधि विधान से 11 डेज हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो, और आपको ज़रूर मिलेगी जॉब। ऐसा नहीं है कि आपने जॉब के लिए करना, आप शादी के लिए, बच्चे के लिए, या फिर कर्जा ज़्यादा हो गया है, या फिर प्रमोशन के लिए, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए आप 11 डेज का हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो और आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी हनुमान जी की कृपा से। जो आपका काम अटका हुआ है वो भी हो जाएगा हनुमान चालीसा के पाठ से। सारी चीज़ें संपन्न हो जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, बस पूरे विधि विधान से आपको करना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे को करना है आपने संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ। 11 डेज 11 दिन तक 11 पाठ आपको हनुमान चालीसा के करने हैं। आप चौके लगा के भी कर सकते हो या आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। एक लोटा में जल रखना है, हनुमान जी की फ़ोटो, राम परिवार की फ़ोटो, जोत जगानी है आपने तिल के तेल की, चमेले के तेल की, प्रसाद गुड़ चने का, हनुमान चालीसा की बुक, 2 लौंग फूल वाली और 1 रुपीज़ का कॉइन आपने इस लोटे के अंदर डाल देना है। 1 गिलास पानी भी रखना है। रेड कलर के कपड़े पहनने, रेड कलर के आसन पे बैठना है। अपने राइट हैंड में थोड़े से चावल लेके, फूल लेके और 1 रुपीज़ का कॉइन लेके इस लोटे में से आपने जल लेना है संकल्प लेने के लिए। लोटे में से जल लेके संकल्प लेना है आपने। अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जो भी जिस भी शहर गांव में रहता है उस स्थान बोलना है, अपनी विश बोलनी है और गणेश जी का ध्यान करते हुए आपने ये हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, प्रमोशन हो जाए, जो भी आपका है, ऐसे करके आपने बोल देना है, ठीक है ना। उसके बाद 11 बार आपको ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः ऐसे आपने जाप करना होता है 11 बारी। क्योंकि देखो कोई भी पूजा तभी शुरू होती है जब हम गणेश जी का ध्यान करते हैं, है ना। विघ्नहर्ता का ध्यान करना सबसे ज़्यादा जरूरी, ताकि हमारे उस पूजा में कोई विघ्न ना आए और हमारा कार्य संपन्न हो अच्छे तरीके से। उसके बाद एक माला का जाप करना है आपने। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। माला है ठीक है, नहीं है तो आप कुछ भी काउंट करके रख लो 108 और उससे आप जाप करें। हनुमान चालीसा की बुक आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पढ़नी होती है राम स्तुति। हनुमान जी जब भी हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जब हम पहले उनके गुरु का नाम लेते हैं, प्रभु श्री राम जी का आवाहन करते हैं अपने पाठ में, ठीक है ना। सबसे पहले आपने पढ़नी है राम स्तुति। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ 11 बारी एक ही जगह पे बैठ के, एक स्थान पे बैठ के 11 बारी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। टाइम आप खुद सेलेक्ट करोगे कि आपको सुबह के टाइम करना है या शाम के टाइम करना है। जिस भी टाइम पे करोगे लगातार 11 दिन तक उसी टाइम पे आपको करना है। 5 बजे सुबह कर रहे हो ना तो डेली 11 दिन 11 डेज 5 बजे सुबह ही बैठ के आपको पाठ करना है। और आप यकीन मानिए कि बहुत जल्दी ना आपकी गवर्नमेंट जॉब का सपना सच हो जाएगा। क्योंकि जब हम सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारते हैं ना तो वो स्वयं हमारी मदद करने के लिए चले आते हैं, अपनी सेना लेकर किसी ना किसी रूप में वो आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आते हैं। इतनी ज़्यादा पावर है हनुमान चालीसा के अंदर। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको एक बारी बजरंग बाण का पाठ करना है, एक बारी संकट मोचन का पाठ करना, अष्टक का हनुमान अष्टक का पाठ करना है और लास्ट में हनुमान जी की आरती करनी होती है, आपको पता ही है। और जो भोग है वो आपने भगवान को लगाना है। बट ये जो प्रसाद है जो आपको दिख रहा है गुड़ और चना है, नेक्स्ट डे आपने अपने परिवार में बांटना होता है। अभी भगवान को हमने भोग लगा दिया ना, सेम सारी चीज़ें वैसी की वैसी रखेंगे। एक लोटा का जल भी ऐसे रहेगा, प्रसाद भी ऐसे रहेगा, गिलास का पानी भी ऐसे रहेगा। बट नेक्स्ट डे आपको गिलास का पानी उठाना है और प्रसाद भी उठाना है और लोटा का जल 11 डेज तक सेम कंडीशन में यहीं पे ही रखा रहेगा। जब अगले दिन आप इसको उठाओगे ना तो आपने इसमें फूंक मार के इसको पी जाना है। फूंक अभी भी मार के आप रख सकते हो, नेक्स्ट डे आपने पी लेना है।
ठीक है ना। जोत आप किसी भी चीज़ की लगा सकते हो, तिल के तेल की, घी की, जो आपके पास है। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में जो चीज़ें से दिखाई जा रही हैं सेम टू सेम आपके पास हों। श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, बाकी सारी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। लोटा का जल आपने नहीं टच करना है, वो 11 डेज तक यहीं रहेगा। दक्षिणा भी एक दिन ही रखनी है, फर्स्ट डे जब आप संकल्प लोगे वही दक्षिणा 11 दिन तक रखी रहेगी। फ़ोटो भी सेम रखी रहेंगे, हनुमान जी की, राम परिवार की। बस आपको जो चेंज करना है ना, वो 3 चीज़ें चेंज करनी है। एक जोत चेंज करनी है, एक ग्लास का पानी चेंज करना है, और एक भोग चेंज करना, प्रसाद कुछ भी रख सकते हैं आप, गुड़ का, चने का, केले का, जो आपके पास है। और जब आपका पाठ हो जाता है ना, लास्ट में आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क के ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः आपने जरूर बोलना है। वरना ऐसा कहा जाता है कि हमारी हनुमान चालीसा का पाठ का जो फल है ना, जो पुण्य हमें प्राप्त होने वाला है ना, वो इंद्र भगवान ले जाते हैं। इसलिए ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः जरूर करें। अपना फोरहेड लगाएं उस पानी को, और उसी को ही आंखों को लगाएं, अपने माथे को लगाएं, और बोलें ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः। इतना करने मात्र से ही हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, और आपका भी गवर्नमेंट जॉब का सपना सच हो जाएगा। रेड कलर के कपड़े पहनने हैं, रेड कलर के आसन पे बैठ के आपको पाठ करना है। ये सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। जब हम हनुमान जी की शरण में जाते हैं ना, रोते रोते उनकी शरण में जाते हैं, हंसते हंसते उनकी शरण से वापस आते हैं। इतना ज़्यादा है हनुमान जी का चमत्कार। और बागेश्वर बाबा तो आप खुद ही देख लो, खुद इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो आपके भाग्य में है ना, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट जो आपके भाग्य में भी नहीं है ना, उस फल की प्राप्ति भी आपको हनुमान चालीसा के पाठ से हो जाती है। जी हाँ, इसीलिए तो हनुमान चालीसा की इतनी पावर है, जो सारी दुनिया मान रही है। हनुमान जी ने कितने लोगों के कर्ज उतार दिए, कितने लोगों की जॉब लगवा दी, कितने लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई, कितने लोग जो कहते थे कि भाई उनका कहीं से बच्चा ही नहीं हो रहा था, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी ने उनकी गोद भर दी। मतलब कि जो उनकी शरण में जाता है ना, हम खाली हाथ उनकी शरण में जाते हैं और झोली भर के उनकी शरण से आते हैं। इतनी ज़्यादा पावर है हनुमान चालीसा की। नियम ध्यान करके सुन लें आप। ड्रिंक नहीं करनी है, नॉन वेज नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, अंडा नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करनी। सबसे ज़्यादा बड़ा जो नियम है वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 11 डेज तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है जी। और नीले काले कपड़े आपको नहीं पहनने, किसी और के घर का खाना नहीं खाना, बाहर का खाना आपने नहीं खाना। पता नहीं कैसा कैसा खाना होता है, क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। अपने घर पे ही आपने खाना खाना है। जब हनुमान जी को हम सच्चे दिल से पुकारते हैं ना, वो अपनी पूरी सेना लेके आ जाते हैं अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए। ऐसे ही तो हैं हमारे हनुमान दादा, इतने कृपालु, इतने प्यारे, इतने सरल। हाँ, बट ये चीज़ें, जो चीज़ें आपको बताएगी ना, प्लीज़ इनका आप ज़रूर ध्यान रखें कि जिस टाइम पे आप पाठ करने बैठे आप उसी टाइम पे पाठ करने बैठें। जो जो चीज़ें बताएगी अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और जो ये लोटे का जल है ना, जब आपका 11 डेज का पाठ हो जाएगा तो लोटा का जल अपने घर में छींटे मारने, अपने 12वें दिन 12 डे आपने अपने घर में छींटे मारने। इसके अंदर जो हमने लौंग डाली और कॉइन डाला ना, वो निकाल के आपने अपने पर्स में रख लेनी है, ठीक है ना। और गिलास का पानी तो आपको पता ही है, नेक्स्ट डे करके आपने पीना है। डेली चेंज आपको करना है पानी। पीरियड्स के टाइम लेडीज़ को पाठ नहीं करना है, इसलिए हमेशा संकल्प लेने से पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लें भी आपका टाइम किस टाइम आने वाला है। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। कुछ आपको नहीं भी समझ में आता है, आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाएं, वो भी जल्दी जल्दी। प्रभु जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा बनाई, वैसे सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, सबकी झोली खुशियों से भर दें। सबको आपसे इतनी उम्मीद है, इतनी आशा है। भगवान प्लीज़ किसी को नाराज ना करें, उदास ना करें, क्योंकि कलयुग के जागृत देव हो आप चाहो क्या नहीं हो सकता है। जो हनुमान जी ने सोच लिया, ठान लिया ना, वो होके ही रहेगा। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हनुमान जी चाहें और वो ना होए, क्योंकि वो इतने पावरफुल है, उनके सामने सारी चीज़ें छोटी हैं। तो आप पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें पुकारें और वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे, या किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। श्रद्धा भाव सच्चा होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट्स में जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।